नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोकापेट में माइक्रोचिप इंडिया सेंटर का केटीआर के हाथों इफ्तिताह। सेमीकंडक्टर शोबे में अफरादी कुव्वत बढ़ाने पर दिया जोर। राहुल गांधी की खम्मम तकरीर पर बीआरएस के कायदीन बरस पड़े। कहा गली के लीडर्स की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ी गई। उस्मानिया हॉस्पिटल में 3 से 4 हजार बिस्तर होने चाहिए। मरीजों का बेहतर इलाज मेरा मकसद। गवर्नर तमिलसाई ने किया हॉस्पिटल का दौरा। मौसर इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी पर दिया जोर। माह मुहर्रम में बेहतर से बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। रियासती वज़रा का तयक़ुन। रियासत भर में कलेक्टर्स की निगरानी में इंतजाम और आशुर खानों की ग्रांट्स में इजाफे का मजलिस ने किया मुतालबा। राजेंद्र नगर में कत्ल का एक और सनसनीखेज वाकया। बातचीत के लिए बुलाकर किया गया हमला। और पकड़े जाने के खौफ से हॉस्पिटल के कमोड में फ्लश की गई हीरे की अंगूठी दस्तयाब। हॉस्पिटल की स्किन थेरेपिस्ट के खिलाफ कार्रवाई। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एके कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एके कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के वजीर आईटी केटी रामाराव ने कोकापेट में माइक्रोचिप टेक इंडिया सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने कहा, हिंदुस्तान को सेमी कंडक्टर शोबे में अपनी अफरादी कुव्वत बढ़ाने की जरूरत है। केटीआर ने कहा कि रियासत में सरमायाकारी के लिए मौजू और साजगार माहौल बनाया गया है। हुकूमत सरमायाकारों और सनतकारों की मुमकिना मदद कर रही है। हैदराबाद ने लाइफ साइंस के मैदान में नुमाया तरक्की हासिल की है। केटीआर ने इंकशाफ किया कि हैदराबाद में दुनिया का सबसे बड़ा इख्तिराई कैंपस है। हिंदुस्तान में इस वक्त सेमी कंडक्टर शोबे में तरक्की हो रही है, इसलिए यहाँ पर अफरादी कुव्वत बढ़ाने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान अगले दहाई में इस शोबे में और भी तरक्की करेगा। हैदराबाद इसमें कलीदी रोल अदा करेगा। केटीआर ने कहा, तेलंगाना हुकूमत अपने खर्च पर 1000 अफराद को तरबियत दे रही है। केटीआर ने माइक्रोचिप कंपनी के जिम्मेदारों को मुबारकबाद दी और तयक़ुन दिया कि हुकूमत कंपनी को मुमकिना ताउन फराहम करेगी। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने पीर को हैदराबाद में तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव से प्रगति भवन पहुंचकर मुलाकात की। दोनों कायदीन के दरमियान मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला की तरफ से अखिलेश यादव के एजाज में ज़ोहराने का भी एहतमाम किया गया था।
इस मौके पर रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव, प्रशांत रेड्डी, रुकन कौंसल पी राजेश्वर रेड्डी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। बीजेपी से किस तरह मुकाबला किया जाए, इसको लेकर तबादले ख्याल की इत्तला है। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, हर अपोजिशन जमात यही चाहती है कि बीजेपी को आइंदा इंतखाबात में इख्तिदार पर आने से रोका जाए। समाजवादी पार्टी के सरबराह का यह भी कहना था, कांग्रेस हो या फिर दूसरी अपोजिशन जमातें, सबका मकसद एक ही है कि बीजेपी को इख्तिदार में आने से रोका जाए। अभी तो मुलाकात है, मुलाकात के बाद ही कुछ बता पाऊंगा मैं, लेकिन एक लक्ष्य है सबका कि देश से बीजेपी जाए। लक्ष्य एक है, जैसे सत्य नहीं बदल सकता है और लक्ष्य भी नहीं बदल सकता कि हम सब लोग मिलकर के बीजेपी को हटाना चाहते हैं। अभी कोई बात इस तरह की नहीं है, लेकिन जब आप दिल्ली की सरकार में बीजेपी को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। रियासती गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन ने कहा कि उस्मानिया हॉस्पिटल में 3 से 4 हजार बिस्तर होने चाहिए। रियासती गवर्नर ने पीर को उस्मानिया हॉस्पिटल का दौरा करते हुए मरीजों, डॉक्टर से मुलाकात की। गवर्नर का ये दौरा ऐसे वक्त हुआ है जब हुकूमत के साथ उनकी रसाकशी जारी है। गवर्नर ने कहा, वो इल्जामात लगाना नहीं चाहती, लेकिन हॉस्पिटल में मौसर इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। गवर्नर का कहना था कि हॉस्पिटल के बैतुल खलाओं को दरवाजे तक नहीं है। अगर नई इमारत की तामीर में कोई कानूनी रुकावटें हैं तो मुतबादिल तलाश किया जाना चाहिए। तमिलासाई सुंदरराजन ने कहा, हॉस्पिटल में मरीजों के अटेंडर्स के लिए तक जगह नहीं है। उनका कहना था कि एक बिस्तर पर उन्होंने 3 मरीजों को देखा है। उनके दौरे का मकसद सियासी नहीं है, बल्कि मरीजों के लिए बेहतर सहूलतों को यकीनी बनाना है। खम्मम में की गई राहुल गांधी की तकरीर और बीआरएस हुकूमत पर लगाए गए इल्जामात पर रियासती वज़रा की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। वी प्रशांत रेड्डी, पी अजय कुमार, गवर्नमेंट विप MS प्रभाकर और दूसरे लीडर्स ने कहा, जिस तरह का लबो लहजा राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया है, उसके तनाजुर में उन्हें पप्पू कहने में कोई हर्ज नहीं है। रियासती वज़रा ने कहा, राहुल गांधी ने कांग्रेस के सन्यासियों का लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ा है। राहुल गांधी के पास समझदारी का फौकदान है। रियासत के अवाम कांग्रेस के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की इख्तिदार वाली रियासतों में अभी भी कई मौमरीन पेंशन से महरूम है। रियासत के अवाम राहुल गांधी की बात पर भरोसा नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी को इससे पहले भी बदनवानियों की वजह से शिकस्त हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही रियासत तेलंगाना को धोखा दिया। कांग्रेस ने ही तेलंगाना को आंध्रा में जम किया। अगर 2004 में ही तेलंगाना दिया जाता तो इतने लोगों की मौत न हुई होती। 10 साल की ताखीर की वजह से तेलंगाना की तरक्की मुतासिर हुई और इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। रियासती वज़रा ने यह भी कहा, हम किसी की भी टीम नहीं है। एक और वजीर अजय कुमार का कहना था, रियासत में बीआरएस हैट्रिक करेगी। उनका यह भी कहना था कि कांग्रेस से ज्यादा इस मुल्क में दूसरी कोई करप्ट पार्टी नहीं है। बीआरएस के रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने राहुल गांधी को तंज का निशाना बनाते हुए कहा कि राहुल गांधी लीडर नहीं बल्कि रीडर हैं। जगदीश्वर रेड्डी ने राहुल गांधी की खम्मम की तकरीर को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने वाज़ेह किया कि दोबारा राहुल गांधी ने कांग्रेस के सदर के ओहदे को छोड़ा था। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा, राहुल गांधी ने 4,000 रुपए पेंशन का वादा किया। कांग्रेस की इख्तिदार वाली रियासतों में ये पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है? छत्तीसगढ़ में मौमरीन को सिर्फ 350 रुपए पेंशन दी जाती है। राजस्थान में 750 रुपए की पेंशन दी जा रही है। कर्नाटक का भी हाल ऐसा है। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा, राहुल गांधी ने गली के लीडर्स की तरफ से लिखी गई स्क्रिप्ट को पढ़ा है। आज तेलंगाना में माजूरीन, मौमरीन और खवातीन को गैर मामूली वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। बीआरएस के रुकन राज्यसभा के केशव राव ने कहा, हमने पार्लियामेंट में ज़राई क़वानीन से मुताल्लिक़ बिल की मुखालिफत की थी, इसलिए मरकज ने कानून से दस्तबरदारी इख्तियार की। राहुल गांधी की बीआरएस हुकूमत पर लगाए गए इल्जामात की मजम्मत करते हुए केशव राव ने कहा, राहुल गांधी की तकरीर झूठ का पलंदा थी। केशव राव ने यह भी कहा, राहुल गांधी के पास बीजेपी मुखालिफ इत्तेहाद की क़ियादत की सलाहियत ही नहीं है। केशव राव ने कहा, राहुल गांधी बीजेपी के करीबी रिश्तेदार हैं। कांग्रेस कभी भी बीजेपी के खिलाफ आगे नहीं आई। इस मौके पर बीआरएस के दूसरे अरकान ने भी
राहुल गांधी के रिमार्क को निशाना बनाया। रियासती वजीर के ईश्वर ने कहा, राहुल गांधी की बातें समझ से बाहर हैं। मीडिया से बात करते हुए केशवर ने राहुल गांधी के कालेश्वरम से मुताल्लिक रिमार्क को मसक्काखेज करार दिया। रियासती वजीर ने कहा, कालेश्वरम प्रोजेक्ट रिकॉर्ड 3 साल में मुकम्मल हुआ और रियासत के किसानों को सैराब कर रहा है। कालेश्वरम की वजह से रियासत सरसब्ज शादाब हुई है। कालेश्वरम की वजह से आज मुल्क भर में तेलंगाना सबसे ज्यादा धान पैदावार कर रहा है। किसानों की फलाह बहबूद के तेलंगाना हुकूमत के प्रोग्राम मुल्क भर में कहीं नहीं है। के ईश्वर ने कहा, राहुल गांधी को मुकामी लीडर्स ने झूठ पर मबनी स्क्रिप्ट लिख कर दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 4 जुलाई बरोज़ मंगल को हैदराबाद पहुंच रही हैं। सदर जमहूरिया हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगी और वहां से राष्ट्रपति नीलायम बोलारम जाएंगी। सदर जमहूरिया की आमद और राष्ट्रपति नीलायम रवानगी के मौके पर ट्रैफिक की आमोदरफ्त को रोक दिया जाएगा। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक अहम शख्सियतों की गुजर की वजह से ट्रैफिक को रोका जाएगा। अवाम को मुतबादिल रूट इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। रियासती कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने खम्मम में मुनक्किदा तेलंगाना जनगणना सभा को कामयाब बनाने पर खम्मम के अवाम और कायदीन से इज़हार तशक्कुर किया है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी के जलसे को नाकाम बनाने के लिए बीआरएस हुकूमत की तरफ से कई हरबे इस्तेमाल किए गए। रेवंत रेड्डी ने कहा, राहुल गांधी के सिवा किसी और को तेलंगाना के दौरे का हक नहीं पहुंचता। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिसने तमाम वादों को पूरा किया। कांग्रेस ने 1,07,000 देहातों को बिजली फराहम की है। कांग्रेस ने तालीम को गरीबों तक पहुंचाया। कांग्रेस ने 38,000 करोड़ रुपए से प्रणहिता चिवल्ला प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन बीआरएस की हुकूमत ने इसका डिजाइन बदलकर इसके बजट को 1,49,131 करोड़ रुपए कर दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा, तेलंगाना में हमारी तरजीह 4,000 रुपए पेंशन देना है। बीआरएस को कांग्रेस पर तनकीद करने का कोई अखलाकी हक नहीं है। मुल्क में अपने तर्ज के पहले रोबोटिक सर्जरी का निम्स हॉस्पिटल में आगाज हो गया है। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव की तरफ से आज इसका इफ्तिताह अंजाम दिया गया। हरीश राव ने हॉस्पिटल के अमले और डॉक्टर से मुलाकात की है। 32 करोड़ रुपए इसके लिए यहां पर सर्व किए गए हैं। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना के अंदर ये एक तारीखी कारनामा है कि मुल्क भर में पहली मर्तबा रोबोटिक सर्जरी निम्स हॉस्पिटल में यहां पर अंजाम दी जाएगी। इससे रियासत के मरीजों को काफ़ी सहूलत होगी और जिस तरह से देखा गया है कि यहाँ पर एक 20 डॉक्टर्स यहाँ पर इस सिलसिले में तरबियत भी दी गई है ताकि वो रोबोटिक सर्जरीज को अंजाम दे सकें। इसे तेलंगाना के शोबे सेहत के लिए एक कारनामा कहा जा रहा है। माह मुहर्रम के इंतजामात के सिलसिले में पीर को वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की क़यादत में जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तमाम महकमेजात को तालमेल के साथ मौसर इंतजामात की हिदायत दी। वजीर दाखिला ने कहा, तमाम महकमेजात का ताउन ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि आज़ादारों को माह मुहर्रम में किसी भी तरह की तकालीफ नहीं होनी चाहिए। पानी का भी मौसर इंतजाम किया जाए। मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने इजलास में कहा कि हुकूमत की तरफ से कलेक्टर्स के तहत तमाम अजला में इंतजामात किए जाने चाहिए। उनका कहना था, हैदराबाद में तो इंतजामात किए जाते हैं, लेकिन अजला के आशुर खानों में भी मौसर इंतजामात किए जाने चाहिए और इसकी जिम्मेदारी कलेक्टर्स को दी जाए। उन्होंने माह मुहर्रम के दौरान मोबाइल ट्रांसफार्मर की फराहमी पर भी जोर दिया। रुकन असम्बली का कहना था कि पुराने शहर में बरकी का मसला दरपेश है, बार बार बरकी मजदूद होती है। माह मुहर्रम में बिला कलल बरकी सरबराही को यकीनी बनाया जाए। रुकने असम्बली ने शिया अंजुमनों की ग्रांट में भी इजाफे का मुतालबा किया। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बताया कि माह मुहर्रम के दौरान तकरीबन 1,15,00,000 रुपए की रकम जारी की जाती है और तमाम इंतजामात बेहतर से बेहतर तौर पर किए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने बताया कि माह मुहर्रम के दौरान ट्रैफिक के मौसर बहाव के साथ साथ आशुर खानों के पास भी इंतजामात किए जाएंगे। मुहर्रम के BKLM के जुलूस के लिए जियो के मुताबिक खाती का इंतजाम किया जाए। उनका कहना था कि बाज़ मकामात पर तामीरी काम हो रहे हैं जिससे ट्रैफिक में खलल पैदा होता है।
बलदिया को इस सिलसिले में कामों की फौरी तकमील पर तवज्जो देनी चाहिए। इजलास में मजलिसी अरकान मुकर्रना मोहम्मद मौजम खां, जाफर हुसैन मेराज, रियाजुल हसन आफंदी, मिर्जा रहमत बेग के अलावा हज कमेटी के सदर नशीन यहाँ पर मोहम्मद सलीम, मुख्तलिफ महकमेजात के आला अहदेदार और शिया तंजीमों के अरकान भी शरीक थे। मैं हुकूमत को याद दिलाना चाहता हूँ कि जो इंतजाम शहर हैदराबाद में होते हैं उसकी एक तारीख है, क्योंकि पूरे मुल्क में हैदराबाद का मुहर्रम जो अक़ीदत व एहतराम से मनाया जाता है उसकी मिसाल दी जाती है। मैसूर का दशहरा, दिल्ली की दिवाली, हैदराबाद का मुहर्रम ये तारीख में नुमायाँ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हुकूमत की तरफ से इस साल भी हमेशा की तरह पूरे तेलंगाना में कलेक्टर के जरिए इंतजाम के लिए खुसूसी हिदायत जारी करें कि हैदराबाद में हम कर लेते हैं, यहाँ तो काफ़ी इंतजाम होते हैं, लेकिन बाज़ अजला में आशुर खानों की हालत बहुत ज़ुबूल हालत में है और उसकी निगहदाश्त, उसकी ताकतोज़ी वगैरह चुनना पानी कम अज़ कम गवर्नमेंट की तरफ से साल में एक मरतबा हो जाए तो उनका बेहतर तरीके से चलेगा। अय्याम आज़ादारी के लिए जो भी जहाँ की ज़रूरत है, ये नहीं कि हैदराबाद में जिस अंदाज से होता है यहाँ तो बड़े पैमाने पे होता है, जहाँ मुख्तसर पैमाने पे तो मुख्तसर पैमाने पे हुकूमत की तरफ से मदद करनी चाहिए। तो ये बयान पूरे तेलंगाना के लिए मैसेज आना कि हुकूमत पूरे तेलंगाना में मुहर्रम के इंतजाम के लिए खुसूसी हिदायत तमाम मायके में जात को देती है और देती रहेगी। कलेक्टर के जरिए इंतजाम के बेहतर। हर साल हैदराबाद सिटी पुलिस बड़े पैमाने पर इसका बंदोबस्त का इंतजाम जो है करती आ रही है और ये साल भी हम करेंगे। ये साल डेट्स हैं 29 या 30 और 10 मुहर्रम आने वाला है 9 या 10 तारीख को अगले महीने। तो इस मौक़ों पर हम स्पेशल अरेंजमेंट्स करते हैं और पहले दिन तो मैं भी आता हूँ उधर, जब वहाँ पर शुरू करना होता है और बीवी का आलम जो का प्रोसेशन जो है उसके लिए जो इंतजाम करने हैं उसके लिए हम पूरी तैयारी अभी से कर रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी ने तालाब चिंचलम डिवीजन का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना के अलावा पार्टी के मुकामी सुदूर मोतमदीन और कारकुन मौजूद थे। रुकन असम्बली ने कामों की तकमील से मुताल्लिक़ ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। बिरयानी शाह टेकरी, फूलबाग और अलीबाग में मौसर पीने के पानी की सरबराही के लिए मजलिस महकमे आबरसानी से नुमाइंदगी करेगी। रुकन बल्दिया जहनुमा मुख्तदर बाबा ने मीडिया को बताया कि उन्होंने महकमे आबरसानी के ओहदेदारों के हमरा मज़कूरा मोहल्लेजात का दौरा किया तो पता चला कि मेन होल्स और वॉल्स खराब हो चुके हैं। इस सिलसिले में महकमे आबरसानी की मंजूरी हासिल करके वॉल्स को तब्दील किया जाएगा। मेन होल्स की तामीर अमल में लाई जाएगी। बिरयानी शाह टेकरी का इलाका ऊंचाई पर वाक़ है, जिसकी वजह से पानी ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है। पानी की अदम सरबराही पर उन्हें शिकायतें मौसूल हो रही थी। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में एक और कत्ल की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक पेशे से ड्राइवर 25 साला मोहम्मद आजम को बातचीत के लिए जना चैतन्या के पास बुलाकर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इस कत्ल में मुजाहिद अली और उसके साथी मुबैना तौर पर मुलव्विस बताए गए हैं। इत्तला मिली है कि मुल्ज़िमीन पुलिस में खुद सुपुर्द हो गए हैं। राजेंद्र नगर पुलिस मसरूफ तहकीकात है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के हदूद में लिफ्ट देने वाले शख्स की मुबैना हरासानी से खातून टू व्हीलर से कूदकर जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक रात 11:30 बजे आरती नामे खातून दूध लेने के लिए निकली थी। इस दौरान तारनाका से मुट्टुगुड़ा जाने वाले श्रीधर ने उसको लिफ्ट की पेशकश की। रास्ते में श्रीधर ने खातून के साथ नाशाइस्ता सलूक करना शुरू किया। जब श्रीधर यू टर्न ले रहा था
आरती बाइक पर से कूद गई, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गई। श्रीधर मुकाम वाक़े से फरार हो गया था। पुलिस ने शिकायत मिलने पर तहकीकात करते हुए श्रीधर का पता चलाया और उसे गिरफ्तार किया। मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े हॉस्पिटल में सरका की गई हीरे की अंगूठी, जिसे बैतुल खला के कमोट में बहा दिया गया था, सीवरेज यानी ड्रेनेज पाइपलाइन से बरामद कर ली गई है। ये वाक़या ताख़ीर से मंजर आम पर आया। तफसीलात के मुताबिक मशहूर ताजिर नरेंद्र कुमार अग्रवाल की बहू तनिष्का अग्रवाल गुज़िश्ता माह की 23 तारीख को जुबली हिल्स में वाक़े FMS स्किन एंड डेंटल क्लिनिक इलाज के लिए रुजू हुई। टेस्ट के दौरान स्किन थेरेपिस्ट ललसा ने हाथ में पहनी हुई अंगूठी और ब्रेसलेट उतारने को कहा। टेस्ट के बाद तनिष्का अंगूठी हॉस्पिटल भूल कर चली गई। घर जाने के बाद उसे पता चला कि 50 लाख रुपए से ज्यादा रकम की अंगूठी हाथ में नहीं है, तो फौरी वापस क्लिनिक पहुंची, लेकिन वहां पर अंगूठी नहीं मिली। पुलिस में फौरी शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने लालसा से पूछताछ की तो उसने बताया कि पकड़े जाने से खौफजदा होकर उसने अंगूठी को बैतुल खला के कमोट में फ्लश कर दिया था। 2 दिन मजदूरों को लगाकर ड्रेनेज के पाइपों की सफाई की गई तो अंगूठी दस्तयाब हो गई। पुलिस इस सिलसिले में मजीद तहकीकात कर रही है। SOT LB नगर ने रकम को डबल करने का झांसा देने के इल्जाम में आइवरी कोस्ट के शहरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उन्होंने शिकायत पर जनगाई रोस्टार्ड उर्फ दावोदा को गिरफ्तार किया। पता चला है कि गिरफ्तार शुदा शख्स बिजनेस वीजे पर हिंदुस्तान आया था और उसके बिजनेस वीजे की मुद्दत 2021 में ही खत्म हो गई थी। मुलजिम ने माधापुर के एक ताजिर पेशा शख्स को भी उसकी रकम डबल करने का झांसा देते हुए 25 लाख रुपए हड़प लिए थे। इस केस के लिए माधापुर पुलिस को भी मतलूब था। ताज़ा वाक़े में उसने LB नगर में एक शख्स को उसकी रकम को डबल करने का झांसा दिया और उसके बाद उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत हुई। उसका तरीका यह था कि वस्ती करंसी लेकर जाली नोट उसके बदले में देकर रकम को डबल करने का झांसा दिया करता। इस सिलसिले में मुस्कुरा शख्स ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 10 लाख रुपए की जाली करेंसी जो 500 रुपए के नोट्स पर मुश्तमिल थे जब्त कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने केमिकल की 5 बोतलें, एक सेलफोन के अलावा दूसरी अशिया भी जब्त की हैं। बंजारा हिल्स पुलिस ने स्पा सेंटर पर धावा करते हुए 30 अफराद को गिरफ्तार किया है। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर पुलिस ने स्पा सेंटर पर धावा किया और उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई। गिरफ्तार शुदगान में लड़कियां शामिल बताई गई हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद।
कोका पेट में माइक्रोचिप इंडिया सेंटर का केटीआर के हाथों इफ्तिताह। सेमीकंडक्टर शोबे में अफरादी कुव्वत बढ़ाने पर दिया जोर। राहुल गांधी की खम्मम तकरीर पर बीआरएस के कायदीन बरस पड़े। कहा गली के लीडर्स की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ी गई। उस्मानिया हॉस्पिटल में 3 से 4,000 बिस्तर होने चाहिए। मरीजों का बेहतर इलाज मेरा मकसद। गवर्नर तमिलिसाई ने किया हॉस्पिटल का दौरा। मौसर इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी पर दिया जोर। माह मुहर्रम में बेहतर से बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। रियासती वज़रा का तयक़ुन। रियासत भर में कलेक्टर्स की निगरानी में इंतजाम और आशिर खानों की ग्रांट्स में इजाफे का मजलिस ने किया मुतालबा। राजेंद्र नगर में कत्ल का एक और सनसनीखेज वाकया। बातचीत के लिए बुलाकर किया गया हमला। और पकड़े जाने के खौफ से हॉस्पिटल के कमोड में फ्लश की गई हीरे की अंगूठी दस्तयाब। हॉस्पिटल की स्क्रीन थेरेपिस्ट के खिलाफ कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।